नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार से पूरी डिटेल डाटा मांगी है। सुओ मोटो में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सभी बातें शेयर करनी है कि आखिर कौन कौन सी विदेशी कंपनियां जो हैं सरकार को के साथ कांटेक्ट में हैं और वो कितना वैक्सीन प्रोवाइड कर रही हैं, हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी है, अब तक कितने लोगों को वैक्सीन हो चुका है और सरकार का आने वाले दिनों में क्या रोड मैप है, कितने खर्च हुए हैं, कितना हमने भेजा है बाहर, उससे कितना रेवेन्यू आया है और किस पॉलिसी के तहत भेजा गया है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस देश को लोकतंत्र चला रहा है या कोर्ट? हर राजनयिक प्रक्रिया में आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो ये उंगलीबाजी होती है वो कितना जायज़ है? जज साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से उस दरबार पे रोज़ हाजिरी लगा रहे हैं और अपने फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। कई तो ऐसे मसले हैं जो सामाजिक तौर पे बहुत ही गंभीर हैं। और अगर कोविड की ही बात करें, वैक्सीन की ही बात करें, तो जज साहब आपसे ये भी उम्मीद थी कि जब इस वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन बोला गया था तब आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब इस वैक्सीन को कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने लेने से मना कर दिया था तब आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया था? जब ये बोला गया था कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी की तरफ से, तब आपने लोगों में भ्रम फैलाने के नाम पे, ये भ्रमतंत्र के नाम पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया था? जब कोविड को मोविड बोला गया तब आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब विपक्षी पार्टियों ने इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बोला तब आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? यहाँ तक कि किसान आंदोलन जो इस तरह से चल रहा है और जिसकी वजह से कई राज्यों ने ये कहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि पंजाब ने कहा है कि इस किसान आंदोलन की वजह से, आंदोलनकारी किसानों की वजह से कोरोना बड़ी ही तेज़ गति से फैल रहा है। तब इस आंदोलन को राइट ठहराया आपने इस पर रोक लगाने के लिए स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? रोज़ इस किसान आंदोलन की वजह से न जाने कितने लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी हो रही थी, तब आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? इस देश के झंडे को उछाला गया, उसकी इज्जत तार-तार की गई, लेकिन फैसला आपकी तरफ से नहीं आया। आखिर आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया और फैसला अभी तक क्यों नहीं दिया है? बार बार ये कहे जाने पर कि इस किसान आंदोलन की वजह से, और ये खुद भी आपको देखना चाहिए कि जिस तरह से किसान, सो कॉल्ड किसान हैं, ये किसान नहीं हैं, वो आंदोलन के नाम पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पे बैठे हुए हैं, उससे सिर्फ जनमानस को परेशानी ही नहीं हो रही है बल्कि कोविड के टाइम में ये कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी है और उसकी वजह से कोरोना फैलेगा। अगर 4 आदमी की भीड़ से कोरोना फैल सकता है तो इन लोगों की भीड़ से कोरोना क्यों नहीं फैल सकता? तो आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जज साहब, 26 जनवरी के मुद्दे को लेकर के आपने एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने मार्च के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को आपको रिपोर्ट सौंप दी है। 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून आ चुका है, लेकिन आपका फैसला अभी तक क्यों नहीं आया है? आप उस फैसले को देखते, उस पूरे मुद्दे को देखते हुए इस किसान आंदोलन पे अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं, जो सबसे बड़ा जड़ है इस कोरोना वायरस का? मैं सबसे बड़ा जड़ इसलिए बोल रही हूँ जज साहब क्योंकि ये वही किसान हैं जो सड़कों पे बैठे हुए थे और इन सड़कों पे हम सब जानते हैं कि ये WHO भी बोल चुका है कि अब ये एयरबॉर्न हो चुका है और उस दौर में भी जिस रैलियों को लेकर के हम इतना बवाल मचा रहे हैं, ये किसान महापंचायत कर रहे थे, महाखाप के बुला रहे थे और गांव का गांव
उसमें आ रहा था, जिससे आज गांव-गांव तक ये कोविड पहुंच चुका है, आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जज साहब? आपने क्यों नहीं लिया? बंगाल इलेक्शन के दौरान यही आंदोलनकारी सो कॉल्ड किसान जगह जगह जा रहे थे, आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि आपको आंदोलन करने का राइट दिया गया है, तो एक जगह बैठ के आंदोलन कीजिए। ये आंदोलन के नाम पे देश भ्रमण मत कीजिए। आपने स्वतः संज्ञान उस बात पे क्यों नहीं लिया जज साहब? अभी कल की ही तो बात है जज साहब, जब एक मस्जिद में एक लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, मौलाना उस लड़की के साथ रेप करता है, धर्म स्थल पे एक बच्ची के साथ ऐसा हादसा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। शायद ये सारे मसले, ये सारे सवाल आपको सामाजिक तौर पे बेगाने लगते होंगे जज साहब, इसीलिए इन सब को आप अनदेखा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये साबित करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि कानून की देवी पे सच में काला पट्टा बंधा हुआ है और उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो बस वही देखना चाहता है जो उसके मुताबिक हो, जो मीडिया कवरेज के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, जिससे अटेंशन मिल सके। शायद सुप्रीम कोर्ट फैसला का स्थली ना होते हुए अब अटेंशन किनर होते जा रही है मीडिया ग्रैबिंग के लिए। जज साहब, सवाल भी कई सारे हैं और सलाह भी है कि देश हित में उन सभी मसलों पे स्वतः संज्ञान लें जिससे समाज त्रसित है। देश के खातिर उन सभी मसलों पे स्वतः संज्ञान लें जो देश के लिए शर्मसार होने के लिए एक सबब बन सकता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब कर सकता है। जब महज 10-20 ऐसे वाक्यों को लेकर के हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोला जाता है, तो जज साहब आप स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? जब कोविड को इंडियन वेरिएंट बोल बोल के ट्विटर पे देश को बदनाम किया जाता है और WHO ये बोल चुका है कि ऐसा करना कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के साथ नाइंसाफ़ी होगी, रेसिज्म होगा, लेकिन अपने ही लोग जब ऐसा करते हैं, ये खिलाफ है, तो आप स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? जब कोविड को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता मॉविड बोलते हैं और मॉविड बोल बोल कर ट्रोल करते हैं, तो आप स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं जज साहब? सुझाव है जज साहब, देश की जनता को इस इंसाफ के मंदिर पे पूरी तरह से भरोसा है। वो अंतिम स्थल होता है जहाँ पे त्रसित जनता पहुँचती है कि यहाँ तो मेरी सुनवाई होगी ही। कहीं ऐसा ना हो कि इस राजनीतिक पचड़ों में पड़कर कानून जो है वो अपना धर्म भूल जाए और कानून की देवी से लोगों का विश्वास उठ जाए। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। कड़े सवाल हैं लेकिन जायज़ हैं। सवालों के पीछे जज्बात हैं। जन जन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।